What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. तो आंसर होगा a reaction in which an insoluble solid called precipitate formed is called a precipitation reaction. यानी वह रिएक्शन जिसमें कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि अघुलनशील ठोस पदार्थ बनते हों, वैसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल Na2CO3 प्लस CaCl2 इन दोनों के रिएक्शन कराने पर यानी सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने पर बनता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट. और इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होती है. हैंस इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और इसलिए से यह क्या है, तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है. दूसरा एग्जांपल है Na2SO4 BaCl2 यानी कि सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड. यहाँ पर बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड नेक्स्ट रिडक्शन. ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीजन का गेन. तो यहाँ पर एग्जांपल है CO2 प्लस S2 और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है CO प्लस H2O. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एडिशन से क्या बना, तो यहाँ पर H2O बना. उसी प्रकार 2CO प्लस Cu प्लस O2 इन दोनों के रिएक्शन से बनता है CuO. तो यहाँ पर भी क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ जिसकी वजह से बना 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड. इन इक्वेशन फर्स्ट H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O यानी पहले इक्वेशन में H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O यानी H2 यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के बनाती है H2O. एंड इन इक्वेशन सेकेंड Cu इज ऑक्सीडाइज टू CuO यानी कॉपर ऑक्सीडाइज होकर के यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, तो CuO बनाती है यानी कॉपर ऑक्साइड. एंड नेक्स्ट है रिडक्शन. रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. जब CO2 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये CO2 में ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के रिमूव होकर के क्या बनाती है, CO और दूसरी तरफ बनता है H2O. तो इसमें क्या देखा हमने कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और इसे कहा जाता है रिडक्शन. उसी प्रकार है CuO प्लस H2 इन दोनों के रिएक्शन से बनता है Cu प्लस H2O. यहाँ हम ये देखते हैं कि CuO से ऑक्सीजन का लॉस होता है जिसकी वजह से बनता है Cu यानी कॉपर बनता है. तो इसलिए लिखा जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट CO2 इज रिड्यूस टू CO. फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखते हैं कि CO2 रिड्यूस होकर के बनता है CO एंड इन इक्वेशन 2 CuO इज रिड्यूस टू Cu. CuO रिड्यूस होकर के क्या बनती है, तो Cu बनती है. And next question, why do we apply paint on iron articles?
मतलब हम लोग आयरन आर्टिकल पर पेंट को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों लगाते हैं? तो आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। आयरन आर्टिकल्स को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उसे जंग लगने से रोकती है। When iron articles come in contact with moisture in air, यानी जब आयरन आर्टिकल एयर में मॉइस्चर के संपर्क में आती है तो आयरन ऑक्साइड इज फॉर्मेड, तो आयरन ऑक्साइड बनता है विच इज़ कॉल्ड रस्ट, जिसे रस्ट कहा जाता है, यानी हिंदी में जंग कहा जाता है। हेंस पेंट्स प्रिवेंट देयर कंटैक्ट विद मॉइस्चर, और इसलिए पेंट उसके मॉइस्चर से कांटेक्ट को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? यानी कि ऑयल और फैट वाले फूड आइटम्स को नाइट्रोजन के साथ प्लस क्यों किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पर नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन क्या है? तो एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। हैंस डज नॉट इजीली रिएक्ट विद दिस सब्सटेंसेस, और इसलिए यह आसानी से ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ, ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन फूड सब्सटेंसेस का सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है एंड मेक्स देम रैंसिड, और वह उसे खट्टा कर देती है, सड़न ला देती है या बासी बना देती है। दस बैग्स यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर प्लस्ड विद नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। इस प्रकार पैकिंग फूड आइटम में इस्तेमाल किए गए बैग को नाइट्रोजन गैस से प्लस किया जाता है टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक, यानी पैक के अंदर के ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। तो व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, और जब ऑक्सीजन पैक के अंदर मौजूद नहीं रहता है तो रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स इज अवॉइडेड, तो ऑयल और फैट वाले फूड आइटम्स की रैंसिडिटी से बचा जाता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल ईच। पहला टर्म है कोरोजन, दूसरा है रैंसिडिटी। तो इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं। कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, यानी कोरोजन को एक ऐसे प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है वेयर मटेरियल से, यूजुअली मेटल्स, जहाँ मटेरियल प्राय मेटल्स डिस्ट्रॉयड यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर केमिकल्स etc, यानी कि एयर मॉइस्चर और केमिकल के साथ केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप। एग्जाम्पल, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे जंग कहते हैं। और फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर 4Fe + 3O2 + NH2O, और इन तीनों के रिएक्शन से बनता है 2Fe2O3 NH2O, यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। एंड नेक्स्ट है रैंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजिली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रैंसिडिटी, यानी फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन की वैसी प्रक्रिया जिसे आसानी से नोटिस किया जा सकता, दैट कैन बी इजिली नोटिस्ड, जिसे आसानी से नोटिस किया जा सकता है बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। कैसे? तो टेस्ट और स्मेल में चेंज के द्वारा, इज नोन एज रैंसिडिटी, और वैसे प्रोसेस को रैंसिडिटी के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल के लिए, जब बटर को लंबे समय तक के लिए रखा जाता है तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है।
तो रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी रेंसिडिटी से बचा जा सकता है कैसे, तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके। दूसरा, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर में फूड को स्टोर करके। एंड थर्ड, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट को मिला करके। एंड नेक्स्ट है स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के इन्वायरमेंट में फूड को स्टोर करना।